गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल DLED क्लासेस में। तो रोज़ की तरह आज भी हम लोग अपना इंग्लिश का टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। टेस्ट शुरू करने से पहले हम बताएंगे कि आज का जो हमारा टेस्ट है वो टॉपिक व्हाइल, ड्यूरिंग, फॉर, पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, पास्ट पैसिव एंड प्रीपोजिशन से होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है माई अंकल डाइड डैश द वार। माई अंकल डाइड डैश द वार। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट माई अंकल डाइड। विया नहीं होगा, ड्यूरिंग नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, इन द वार, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है द फोन रैंग डैश आई वाज हैविंग सुपर। द फोन रैंग डैश व्हाइल आई वाज हैविंग सुपर। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द फोन रैंग व्हाइल आई वाज सुपर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा व्हाइल। जब भी व्हाइल आता है, जब भी सेंटेंस में व्हाइल आता है तो उसके बाद हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस का कोई जो वर्ब होगा, वर्ब V1 प्लस ING होगा। तो उसके बाद हम क्या, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, व्हाइल लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई लिव्ड इन पेरिस डैश सेवरल ईयर्स। आई लिव्ड इन पेरिस डैश सेवरल ईयर्स। चलिए करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आई लिव्ड इन पेरिस फॉर सेवरल ईयर्स। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए क्या यूज करते हैं हम, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। यानी व्हाइल तो होएगा नहीं, ड्यूरिंग होएगा नहीं, और इन होएगा नहीं, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आई लिव्ड इन पेरिस फॉर सेवरल ईयर्स, यानी करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश आई वाज इन पेरिस डैश आई वाज इन पेरिस आई मेड ए लॉट ऑफ फ्रेंड। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हाइल आई वाज इन पेरिस आई मेड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई वाज इन हॉस्पिटल डैश 3 वीक्स। आई वाज इन हॉस्पिटल डैश 3 वीक्स। चलिए करेक्ट आंसर इसका कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई लिव्ड इन पेरिस डैश सेवरल ईयर्स। फॉर ये हमारा तो मैंने करवा दिया था, क्या था हमारा, डैश आई वाज इन पेरिस आई मेड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाइल आई वाज इन पेरिस आई मेड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई वाज इन हॉस्पिटल डैश 3 वीक्स। आई वाज इन हॉस्पिटल सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वैसे ही पीरियड्स ऑफ टाइम है हमारा ऑप्शन सी, यानी आई वाज इन हॉस्पिटल फॉर 3 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश माई स्टे इन हॉस्पिटल डैश माई स्टे इन हॉस्पिटल द नर्स लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेल। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा ऑप्शन व्हाइल होएगा नहीं, ड्यूरिंग हो जाएगा नहीं, और ड्यूरिंग माई स्टे इन हॉस्पिटल द नर्सेज लुक आफ्टर मी वेरी वेल, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए फुटबॉल मैच लास्ट डैश 90 मिनट्स। ए फुटबॉल मैच लास्ट डैश 90 मिनट्स। करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर यहाँ पे हमारा टाइम की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आई हर्ट माई लेग डैश आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे। ऐसा कंसेप्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। डैश प्लेइंग V1 प्लस ING है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। व्हाइल जब भी आता है तो उसके बाद V1 प्लस ING, मतलब उस दौरान। महिल का मतलब क्या होता है, उस दौरान। आई हर्ट माई लेग व्हाइल आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैफिक इज ऑलवेज बैड डैश द रश आवर। ट्रैफिक इज ऑलवेज बैड डैश द रश आवर। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं कहेंगे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ट्रैफिक इज़ ऑलवेज बैड डैश द रश आवर। वाइल तो होएगा नहीं, मैंने बता दिया। वाइल के बाद क्या होता है, अक्सर V1 प्लस ING होता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा इन द रश आवर। इन भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, फॉर द रश आवर यानी ड्यूरिंग द रश आवर, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट वीक आई वॉज हेल्ड अप डैश 3 hours। लास्ट वीक आई वॉज हेल्ड अप डैश 3 hours। आशा करते हैं आपका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में आ गया होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा। यहाँ 3 hours क्या दिया है हमारा, पीरियड ऑफ टाइम्स, यानी ऑप्शन सी। इसमें कोई समझने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीटर केम अराउंड डैश डैश वी वेयर ईटिंग। पीटर केम अराउंड डैश डैश वी वेयर ईटिंग। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऐसा अभी 2-3 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया इसका कॉन्सेप्ट। वी वेयर ईटिंग V1 प्लस ING, ऑप्शन ए। वही उस दौरान की बात हो रही है, नहीं हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट्स माई बर्थडे डैश डैश नेक्स्ट वीक। इट्स माई बर्थडे डैश नेक्स्ट वीक। इट्स माई बर्थडे डैश नेक्स्ट वीक। आशा करते हैं इतने आसान सवालों के लिए आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट्स माई बर्थडे डैश नेक्स्ट वीक, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इन, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन। इट्स माई बर्थडे इन द नेक्स्ट वीक। इसमें ऑप्शन हमारा नहीं दिया है, बट हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी इट्स माई बर्थडे इन द नेक्स्ट वीक। फिर पूछा गया वेन डैश मंडे। वेन डैश मंडे इसका आंसर है, वेन डैश मंडे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन मंडे। किसी डेट की बात हो रही है स्पेसिफिक, वहाँ पे हम यूजुअली किस का यूज करते हैं, ऑन का, यानी कि माई बर्थडे ऑन मंडे। नेक्स्ट वीक में मंडे को हमारा बर्थडे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, डैश वेन वेयर यू बॉर्न। डैश वेन वेयर यू बॉर्न। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। इसका करेक्ट आंसर भी सेम होएगा, इन वेन यू वेयर बॉर्न, यानी ऑप्शन डी। यहाँ पे डी में नहीं दिया, आपको खुद से करेक्ट करना है, ये आपकी बुद्धि की टेस्ट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश 8 डैश द मॉर्निंग।
डैश 8 डैश इन द मॉर्निंग। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एट 8 AM PM कोई भी हो सकता है, टाइम दिया है तो इन द मॉर्निंग दिया है तो आपको ध्यान देना होगा, मॉर्निंग है तो यहाँ पे हमारा 8 AM की ही बात की गई होगी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एट 8 AM इन द मॉर्निंग, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई एम मीटिंग एलान डैश, आई एम मीटिंग एलान डैश दिस इवनिंग, आई एम मीटिंग एलान डैश दिस इवनिंग। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगेन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आई एम मीटिंग एलान इन दिस इवनिंग, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले सेक्शन में, फिर इसके बाद हम साइनोनिम्स वाले क्वेश्चन करेंगे। कल बच्चों की डिमांड थी कि सर एंटोनिम और साइनोनिम भी कराइए, तो आज वाले सेशन में हम साइनोनिम करेंगे और नेक्स्ट वाले क्लास में फिर हम एंटोनिम्स वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, व्हाट्स टाइम डैश 6, व्हाट टाइम क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है व्हाट टाइम, तो आंसर डैश 6 क्या होना चाहिए। तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए एट 6, व्हाट टाइम, तो आंसर क्या आना चाहिए हमेशा एट 6। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू डैश इन द वीकेंड। चलिए करेक्ट आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट डू यू डू एट द वीकेंड, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बी होएगा नहीं, इन द वीकेंड विद द वीकेंड नहीं होगा, डी हमारा होएगा नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा व्हाट डू यू डू एट द वीकेंड। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन हम साइनोनिम्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का सेकेंड पार्ट हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जितने भी इसमें अंडरलाइन वर्ड दिख रहे हैं आपका, इसका आपको साइनोनिम बताना है। पहला क्वेश्चन है हमारा आई होप यू आर नॉट गोइंग टू एबेंडन योर प्रोजेक्ट, तो आपको एबेंडन का आपको साइनोनिम बताना है। ऑप्शन 5 दिए गए हैं, यानी कि थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा दिया गया है, यानी क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांस घट जाएंगे। तो चलिए आप इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो ऐसे इसमें तो समझाना है नहीं, ये आप डिपेंड करेगा कि आपके पास वर्ड पाउंड कितने हैं, यानी एबेंडन का मतलब आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा एबेंडन का मतलब होता है गिव अप कम्प्लीटली, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आई होप यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप कम्प्लीटली योर प्रोजेक्ट। सेम वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। द abandoned boat was found miles away from the shore. They never found out who had been on it. द अंडरलाइन वर्ड abandon है, इसका सिनोनिम बताना है। तो चलिए अभी मैंने abandoned का एक मीनिंग बता दिया था, उसी से रिलेटेड आप इसमें से देखेंगे और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। फिर abandon का मतलब हमारा क्या हो जाएगा डिजर्टेड, यानी किसी चीज़ को छोड़ दिया जाता है उसको हम abandon बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पायलट चेंज डायरेक्शन एब्रप्टली कॉजिंग ग्रेट पैनिक इन द प्लेन। यहाँ पे एब्रप्टली का आपको मीनिंग बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एब्रप्टली का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा अनएक्सपेक्टेडली। द पायलट चेंज डायरेक्शन एब्रप्टली, यानी एब्रप्टली का हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Larry was so absorbed in his novel that he forget about his dinner cooking in the evening। तो ये सेंटेंस पढ़ने का मतलब आपको होना चाहिए, जो ये अंडरलाइन वर्ड है
ये सेंटेंस आपका इसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है, लैरी वॉज सो ऑब्जर्व इन हिज नोबल डैट ही फॉरगेट अबाउट हिज डिनर कुकिंग इन द ओवन, यानी उस नोबल में इतनी खो गई कि वो अपना डिनर बनाना ओवन में भूल गई। यानी ऑब्जर्व का मतलब क्या हो जाना चाहिए हमारा, एकदम से खो जाना। तो एकदम से खो जाना का इसका मीनिंग ढूंढिए कौन से वर्ड का होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनग्रॉस्ड। लैरी वाज सो इनग्रॉस्ड इन हिज नोबल डैट ही फॉरगेट अबाउट हिज डिनर कुकिंग इन द ओवन, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली क्योर फॉर अल्कोहलिज्म इज कंप्लीट अब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहल। सेंटेंस पढ़ते ही आपका अब्सिस्टेंस का मीनिंग समझ आ गया। चलिए इसके नियर बाई वर्ड ढूंढिए, साइनोनिम्स का मतलब ही वही होता है। तो चलिए इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। अब्सिस्टेंस का मतलब एवॉइडेंस, यानी उसको एकदम से कम कर देना, तभी हमारा अल्कोहलिज्म से पीछा छूटेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैंथोटेनिक एसिड इज एबंडेंट, ध्यान में रखिए, एबंडेंट इन एग्स, पीज एंड टोमेटोज। तो चलिए आपको सेंटेंस पढ़ के इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो इसके नियर बाई आप वर्ड्स ढूंढेंगे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा। आशा करते हैं आप सेशन को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर रहे हैं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों का भी आपकी तरह अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, यानी प्लेंटीफुल, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पैंथोटेनिक एसिड इज प्लेंटीफुल इन एग्स, पीज एंड पोटैटो, जी आपके जीएस में भी काम आ जाएगा। पैंथोटेनिक एसिड एग्स, पीज और पोटैटोज में क्या होता है, एबंडेंट मात्रा में, यानी प्लेंटीफुल मात्रा में होता है, यानी हमारा 6 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनालिन हैज़ द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सेलरेटिंग द हार्ट बीट। एड्रेनालिन ये हमारा क्या है, एक हार्मोन्स है। अब इसके हिसाब से आप सेंटेंस जैसे पढ़ें, एक्सेलरेटिंग का मीनिंग आपको पता हो जाना चाहिए, पता हो ही हो गया। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो आशा करते हैं सबका इस क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या हो गया, उससे रेट ऑफ रिएक्शन को क्विक कर दिया, यानी क्विकनिंग, यानी ऑप्शन हमारा 7 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज नो एक्सेस टू द लार्ज गार्डन ऑफ द हाउस एक्सेप्ट ए वेल हिडन गेट। देयर वाज नो एक्सेस टू द लार्ज गार्डन ऑफ द हाउस एक्सेप्ट ए वेल हिडन गेट। अंदर जाने का कोई दूसरा एक्सेस नहीं था, यानी एक्सेस का मतलब यहाँ पे आपको इतना सब सेंटेंस समझाने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि एक्सेस का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एंट्रेंस की, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी देयर वाज नो एंट्रेंस टू द गार्डन ऑफ द हाउस एक्सेप्ट ए वेल हिडन गेट, यानी उस गार्डन में एक छुपे हुए रास्ते के अलावा कोई एंट्रेंस हमारा नहीं था। इसलिए सेंटेंस जैसे आप पढ़ेंगे तो जो मीनिंग अंडरलाइंड जो वर्ड है उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, The Turner were looking for a little cabin in the woods where they won't be accessible to their relatives। फिर सेंटेंस पढ़े, एक्सेसिबल आ गया वर्ड। चलिए इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट साइनोनिम आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चल देखते हैं इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी एक्सेसिबल का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा हमारा रीचेबल, यानी उस वो अपने रिलेटिव से रीचेबल की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन मिसेस बेल वाज द डायरेक्टर ऑफ द फर्म द फर्स्ट अकम्प्लिशमेंट वाज टू ब्रिंग अबाउट बेटर वर्किंग कंडीशन। मतलब उनका एम क्या था, ठीक, उनका एम क्या था, क्या होना चाहिए था जब वो डायरेक्टर ऑफ किसी फॉर्म की जब डायरेक्टर थी। तो चलिए इतना सेंटेंस पढ़ने के बाद इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड जो इसका वर्ड है आप उसको आप कमेंट सेक्शन में करेंगे।
और इसका आंसर बताने से पहले हम यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए हैं, तो साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या था, क्या हो जाएगा हमारा अचीवमेंट। तो जैसे वो फर्म की डायरेक्टर थी तो उनका पहला अचीवमेंट क्या था कि वर्किंग कंडीशन को बेटर करना, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।